औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता हूँ और हस्बे रवायत हस्बे मामूल सबसे पहली गुजारिश ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को फॉरवर्ड करें। इस चैनल से मोहब्बत, मुझसे मोहब्बत होगी आपकी। और ख़ास तौर पे मेरे जितने दोस्त हैं, और आज मैं अपने फेसबुक के मेरे जो 5000 पूरे के पूरे दोस्त हैं, और 5000 में से भी मैं रद्दोबदल करता रहता हूँ, लेकिन तादाद जो है 5000 ही रहती है। और उन 5000 के 5000 दोस्तों से आज मैं इस व्लॉग की वसातत से दरख्वास्त करूँगा, ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये आपकी ख़ावर नईम हाशमी से मोहब्बत का इजहार होगा। आज मैं जो आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, बहुत दर्दनाक कहानी है। एक बहुत बड़ी औरत की दर्दनाक कहानी। और जब ये कहानी सामने मेरे आती है हौसला नहीं पड़ता, इतनी दर्दनाक कहानी है। इस कहानी का जो अंजाम है वो इतना भयानक है कि मैं सुनाते हुए भी घबराता हूँ कि यार इतने दुखों वाली कहानी जो है वो आपको कैसे सुनाऊंगा। लेकिन दुख बाद में देखेंगे, इस कहानी के खदो खाल की तरफ जाते हैं। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जाऊंगा या सुनाने वाला हूं, एक ऐसी खातून की कहानी है जो एक गरीब से घराने में, गुजरांवाला में पैदा होती है। फिर उसका बाप जो है मुलाजमत के सिलसिले में लाहौर आता है, तो बेटी को भी साथ ले आता है, अपनी फैमिली को भी साथ ले आता है। यहाँ लाहौर के दिल मोहम्मद रोड पे ये किराए के मकान में रहते हैं। इनका हमसाया एक फिल्मी आदमी होता है। उस लड़की को देखता है तो उसके बाप से कहता है कि तुम्हारी बेटी, ये 1940 से पहले का वाकया है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, प्री पार्टीशन। पाकिस्तान बनने से भी 7, 8, 9 साल पुराना वाकया जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, और जिसकी तफसील भी मैं आपको बाद में सुनाऊं। तो वो बाप राजी हो जाता है, बेटी को फिल्म में काम करने की इजाजत दे देता है। वो आदमी जो फिल्म लाइन का आदमी होता है, उस लड़की को, जिसका नाम तो शमशाद था, शादा शादा उसको घर में कहते थे, उसको लेके बॉम्बे चला जाता है। और बॉम्बे में वो लड़की कितना नाम कमाती है, कितनी शोहरत हासिल करती है, कितनी दौलत हासिल करती है। कहते हैं कि ये बड़े सगीर पाको हिंद की पहली एक्ट्रेस थी जिसने 1940 में एक फिल्म का मुआवजा 1 लाख रुपए लिया था, और 1940 में 1 लाख रुपए में 4-5 फिल्में बन जाया करती थी। और इस लड़की के इश्क में लाहौर की आधी, कम अज कम आधी अनारकली का जो मालिक था वो आशिक हो जाता है। वो इस लड़की के लिए एक बहुत बड़ी फिल्म बनाता है। उस फिल्म में हीरो आता है साथ, वो इश्क करता है इस लड़की के साथ। ये लड़की उसको लिफ्ट नहीं कराती। इस लड़की को अगर आप पहचानना चाहते हैं तो उसकी एक पहचान ये है कि इसको आहू चश्म कहा गया। हिरनी की आंखों वाली लड़की।
सॉरी नाजरीन, मैं आपको बता रहा था कि इस लड़की को आहू चश्म का खिताब दिया गया, यानी एक ऐसी लड़की जिसकी आंखें हिरनी की आंखों जैसी हैं। इसकी एक फिल्म का इश्तहार कैसे छपता है कि एक लड़की को सोया हुआ दिखाया जाता है। फिल्मी इश्तहार बड़े बड़े छपा करते थे उस जमाने में। फिल्मी जरायद का, फिल्मी अखबारों का बड़ा रवाज होता था और बड़े पढ़ने वाले लोग होते थे। लाखों की तादाद में लोग फिल्मी जरायद का मुतालिया किया करते थे। अखबारों में बहुत बड़े बड़े इश्तहार छपा करते थे, पूरे पूरे सफ़े के एक फिल्म के इश्तहार छपते थे, आधे आधे सफ़े के छपा करते थे। तो एक लड़की को ख्वाबीदा दिखाया जाता है और कुछ नहीं लिखा जाता सिवाय इसके, जब ये आंखें खुलेंगी तो क्या गजब ढाएंगी। ये कौन लड़की थी? आहू चश्म एक्ट्रेस कौन थी? ये कौन थी? जब ये अनारकली में दाखिल होती तो अनारकली का मालिक इसके कदमों में बैठकर इसके साथ चलता था और ये खातून जहां अपना कदम बढ़ाती थी, उठाती थी, अपना कदम रखती थी, वो उन कदमों के नीचे पैसे नजराने के तौर पे रखता था जो वहां बाजार में घूमने वाले लोग उठाया करते थे। और इतनी दौलत, इतनी शोहरत और पता नहीं क्या क्या इज्जतें कमाने वाली इस खातून का अंजाम क्या होता है, ये एक दर्द भरी कहानी है। आपको सुनाऊंगा, मूड बनने दें। आज के लिए खुदा हाफिज।